वेलकम टू रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस विषय पर हम ऑलरेडी 10 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। आज का हमारा ये 11वां वीडियो रहने वाला है और इस सीरीज में हम 8000 से अधिक प्रश्नों का महासंग्रह आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें कुछ प्रश्न नए होते हैं तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। और आज हम कितने टोटल 100 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं इसमें, जो कि आपके मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक, पटवारी, शिक्षक पात्रता परीक्षा, लेबर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, आबकारी आरक्षक के साथ साथ ही एमपीपीएससी और राज्य की जितनी भी प्रतियोगिता की परीक्षा होती है, चाहे ग्रुप 2 की हो या ग्रुप 4 की, उन सभी के लिए उपयोगी है। या एक लाइन में कहे तो जहां पर भी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जा रहा है वहां पर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। तो आप वीडियो पूरा देखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा लें, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। साथ दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना है। चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं, हमारा किस प्रकार का पहला प्रश्न है। तो आज का हम पहला प्रश्न देख रहे हैं, किलो का रत्न उपनाम से किस शहर को जाना जाता है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, किलो का उपरत्न उपनाम से किस शहर को जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ग्वालियर को, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है शिवपुरी और फोर्थ है हमारा भोपाल को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ग्वालियर को। किसको दोस्तों, ग्वालियर को किलो का रत्न नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य भारत का सोमनाथ मध्य प्रदेश के किस मंदिर को कहा जाता है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो मध्य भारत का सोमनाथ है, मध्य प्रदेश के किस मंदिर को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा भोजपुर का शिव मंदिर, दूसरा है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, तीसरा है खंडवा का ओमकारेश्वर मंदिर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भोजपुर का शिव मंदिर। जो भोजपुर का शिव मंदिर है इसको हम मध्य भारत का क्या बोलते हैं, सोमनाथ बोलते हैं, मध्य भारत का सोमनाथ। और जो ओरिजिनल सोमनाथ का मंदिर है वो कहाँ पर है, तो अपने गुजरात में है। कहाँ पर, गुजरात में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भोजपुर का शिव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुवंतिया टापू खंडवा को किस उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों एक हनुवंतिया टापू है जो कि नर्मदा नदी के बैक वाटर में है, खंडवा में स्थित है। तो इसको किस उपनाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा भारत का स्विट्जरलैंड, दूसरा है मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड, तीसरा है मध्य प्रदेश का स्पेन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकंड, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। क्या बोलते हैं इसको, तो दोस्तों इसको हम मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड बोलते हैं, हनुवंतिया टापू को, जो कि हमारे खंडवा जिले में स्थित है। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जल महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। काय का, जल महोत्सव का, जहाँ पर दोस्तों अस्थायी टेंट सिटी लगाई जाती है और बहुत सारी वाटर गेम्स, वाटर एक्टिविटी यहाँ पर करवाई जाती है। तो हनुवंतिया टापू खंडवा जिले में है और इसको हम क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मध्य प्रदेश में स्थित चंदेरी के प्रसिद्धि का निम्न कारण है। तो दोस्तों अशोकनगर में चंदेरी नाम की जगह है, उसका प्रसिद्धि का निम्न कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं मंदिरों के कारण, दूसरा है संगमरमर की चट्टानों के कारण, तीसरा है किलो एवं साड़ियों के कारण और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने किलो और साड़ियों के कारण। किसके लिए, अपने किलो और साड़ियों के कारण। दोस्तों चंदेरी बहुत ही प्रसिद्ध है, चंदेरी की साड़ियां पूरे भारत में प्रसिद्ध हो, यहाँ तक कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। साथ दोस्तों यहाँ पर किले भी अच्छे सुंदर किले हैं, कहाँ पर, तो चंदेरी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेरी प्रसिद्ध क्यों है, तो किलो एवं साड़ियों के लिए। साथ दोस्तों चंदेरी में बहुत सारी जो फिल्म होती है, बॉलीवुड फिल्म, उनकी भी शूटिंग की जाती है। तो काफी फेमस डेस्टिनेशन है ये चंदेरी। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के राज्य सचिवालय स्थित है। यानी दोस्तों जो मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय है, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बैठते हैं, वो कहां पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है वल्लभ भवन में, दूसरा है सतपुड़ा भवन में, तीसरा है राजभवन में और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा वल्लभ भवन में। कहां पर, वल्लभ भवन में। तो दोस्तों जो हमारा राज्य मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव वो कहाँ बैठते हैं, तो बैठते हैं अपने वल्लभ भवन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभ भवन। और दोस्तों हमारा राजभवन रहता है, उसमें हमेशा कौन बैठते हैं, तो वो बैठते हैं हमारे राज्यपाल महोदय। कौन, जो प्रदेश के राज्यपाल होते हैं, गवर्नर, वो बैठते हैं राजभवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राज्य संचालय स्थित है। क्या प्रश्न है कि जो मध्य प्रदेश का राज्य संचालय है वो कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है हमारा विंध्याचल भवन में, दूसरा है पासपोर्ट भवन में, तीसरा है सतपुड़ा भवन में और फोर्थ है हमारा इंदिरा गांधी भवन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे सतपुड़ा भवन में। तो दोस्तों जो सतपुड़ा भवन है वहां से हमारा क्या चलता है, राज्य संचालय चलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सतपुड़ा भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नवीन विधानसभा भवन को किस नाम से हम जानते हैं। दोस्तों जो मध्य प्रदेश का नवीन विधानसभा भवन बना है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा श्यामला हिल्स, दूसरा है इंदिरा गांधी भवन, तीसरा है वल्लभ भवन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा इंदिरा गांधी भवन। क्या, किस नाम से जानते हैं हम, इंदिरा गांधी भवन के नाम से। तो जो दोस्तों हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्हीं के नाम पर बनाया गया है इंदिरा गांधी भवन। तो प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के नवीन विधानसभा भवन को हम किस नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा इंदिरा गांधी भवन। अगला प्रश्न देखते हैं, असत्य कथन को चुनिए। यानी दोस्तों जिसमें करेक्ट नहीं है उसको हमें चुनना है। तो पहला है हमारा, प्रदेश में राज्यपाल का निवास राजभवन में है। तो बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, जो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय वो राजभवन में रहते हैं। दूसरा है, श्यामला हिल्स में मुख्यमंत्री का निवास स्थान है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों श्यामला हिल्स है, बड़ा तालाब के किनारे, उसी पर हमारे मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान है।
फिर तीसरा ऑप्शन है राज्य मानव अधिकार आयोग सतपुड़ा भवन में स्थित है। क्या है प्रश्न कि क्या है कथन हमारा कि राज्य मानव अधिकार आयोग सतपुड़ा भवन में स्थित है, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह अलग से इसके लिए बिल्डिंग है लेकिन सतपुड़ा भवन में नहीं है। फिर फोर्थ है हमारा राज्य का पुराना विधानसभा मिंटो हॉल था, तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा कि राज्य का पुराना विधानसभा था वो मिंटो हॉल था, तो इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जो असत्य कथन है वो कौन सा है, हमारा ऑप्शन तीसरा है, राज्य मानव अधिकार आयोग सतपुड़ा भवन में स्थित है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, मध्य प्रदेश में पासपोर्ट भवन स्थित है। क्या है कि मध्य प्रदेश में पासपोर्ट भवन स्थित है, तो पहला ऑप्शन है इंदौर में, दूसरा है भोपाल में, तीसरा है ग्वालियर में और फोर्थ है हमारा जबलपुर में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है भोपाल में। कहाँ पर, भोपाल में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का पासपोर्ट भवन है वो कहाँ पर है, भोपाल में। दोस्तों पहले क्या हुआ करता था, जो हमारे पासपोर्ट बनते थे विदेश जाने के लिए पासपोर्ट हम बनाते वो सिर्फ राज्य की राजधानी में बनते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको पासपोर्ट भवन मिल जाएगा आसानी से, वहाँ पर आपका इंटरव्यू वगैरह होता है। लेकिन पहले क्या था, सिर्फ जो प्रदेश की राजधानी होती थी वहीं पासपोर्ट भवन रहते थे। दोस्तों प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पासपोर्ट भवन कहाँ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र है। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र है, तो पहला है भारत भवन, दूसरा है सतपुड़ा भवन, तीसरा है राजभवन और फोर्थ है हमारा वल्लभ भवन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भारत भवन। क्या हो जाएगा, भारत भवन। तो दोस्तों जो भारत भवन नामक जगह है, ये बिल्डिंग है, इसको हम मध्य प्रदेश का क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक केंद्र। तो मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा भारत भवन। तो टोटल दोस्तों आज हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, कितने टोटल 100 क्वेश्चन का आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें, अंत में अच्छे जो एमपीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, बने रहें हमारे साथ अंत तक। आपको इस कॉन्सेप्ट से काफी अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे और काफी क्लियर भी हो जाएगा आपका ये कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, निम्न में से भोपाल का प्राचीन नाम क्या है। जो दोस्तों भोपाल है उसका प्राचीन नाम क्या है, तो पहला है हमारा ऑप्शन भोपाल, दूसरा है भोजताल, फिर तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और फोर्थ है हमारा भजपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। इन दोस्तों भोपाल का प्राचीन नाम भोपाल भी था और भोपाल भी था। क्या था, भोपाल भी था और भोजताल भी था, और वर्तमान इसका हमने नाम क्या कर दिया, तो कर दिया है भोपाल। क्या कर दिया है, भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं हम, काकनाद निम्न में से किसका प्राचीन नाम है। दोस्तों प्राचीन नाम पूछ रहा है कि जो काकनाद है, काकनाद, ये निम्न में से किसका प्राचीन नाम था। तो पहला ऑप्शन है हमारे बुरहानपुर का, दूसरा है पंचमढ़ी, तीसरा है मांडू और फोर्थ है हमारा सांची। क्या है, सांची। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा सांची। क्या हो जाएगा, सांची। तो दोस्तों काकनाद नाम था, प्राचीन किसका नाम था, सांची का। बुरहानपुर को दोस्तों हम गंजेड़ियों का स्वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गंजेड़ियों का स्वर्ग बुरहानपुर। पर्यटन नगरी हमारी पंचमढ़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पंचमढ़ी। और मांडू को हम क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ जॉय। क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगरी इसको बोलते हैं हम मांडू को। तो काकनाद निम्न में से किसका प्राचीन नाम है, तो करेक्ट आंसर है सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शादियाबाद किस नगर का प्राचीन नाम है। क्या, शदियाबाद। शदियाबाद किस प्राचीन नगर का नाम है, तो पहला ऑप्शन है नरवर, दूसरा है कटनी, तीसरा है मांडू और हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है मांडू। क्या है, मांडू। तो दोस्तों जो शदियाबाद प्राचीन नाम था किसका था, मांडू शहर का था, जिसका हमने आधुनिक नाम क्या रख दिया, सिटी ऑफ जॉय। और मांडू तो आप जानते ही हैं धार जिले में पड़ता है। तो शदियाबाद किस नगर का प्राचीन नाम था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मांडू। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित सोहागपुर का प्राचीन नाम क्या है। दोस्तों जो मध्य प्रदेश में सोहागपुर नाम की जगह है, इसका प्राचीन नाम क्या है, तो पहला ऑप्शन है हमारा विशपपुरी। क्या, विशपपुरी। दूसरा है विशपुरी, तीसरा है विनायकपुरी और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट हो जाएगा विशपपुरी। सोहागपुर को हम पहले किस नाम से जानते थे, तो विशपपुरी के नाम से जानते थे। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अगला है प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में स्थित इंदौर का प्राचीन नाम क्या है। क्या, जो मध्य प्रदेश का एक शहर दोस्तों इंदौर, जिसको हम आर्थिक राजधानी और खेल राजधानी बोलते हैं, तो इसका प्राचीन नाम पूछ रहे हैं, प्राचीन नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है हमारा मल्हार नगरी, दूसरा है इंदौर, तीसरा है इंद्रपुर और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इंदौर को पहले हम मल्हार नगरी, इंदौर, इंद्रपुर आदि नामों से जानते थे और वर्तमान में इसका नाम दोस्तों अहिल्या नगरी करने की बातें चल रही है। कौन सा नाम, अहिल्या नगरी। यानी कि इंदौर का नाम बदलकर लोग अहिल्या नगरी करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं प्रशासन इसके ऊपर फैसला लेता है या नहीं। तो थोड़ा करंट का था टॉपिक, तो मैं आपको बता दिया, अहिल्या नगरी नाम की मांग कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्राचीन काल में मंदसौर को हम किस नाम से जानते थे। जो हमारा मंदसौर है, एक जिला है मध्य प्रदेश का, इसको हम किस नाम से जानते थे। तो पहला ऑप्शन है हमारा दशपुर, दूसरा है मलपुर, तीसरा है तुड़ीकर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दशपुर। क्या नाम से जानते थे हम, तो दोस्तों पहले हम मंदसौर को दशपुर नाम से जानते थे। दशपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और मंदसौर का दोस्तों पशुपतिनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जो कि सतपुड़ा नदी के किनारे स्थित है। और साथ ही मंदसौर में दोस्तों प्रदेश की सबसे बड़ी लहसुन मंडी की स्थापना भी की गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी ऐसा पूछ लिए कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी लहसुन मंडी की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मंदसौर में। कहाँ पर, मंदसौर में। मंदसौर का प्राचीन नाम है दशपुर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में स्थित विदिशा का प्राचीन नाम क्या है। तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश का विदिशा जिला है इसका प्राचीन नाम क्या है। तो पहला है भेलसा, दूसरा है बेसनगर, फिर तीसरा ऑप्शन है हमारा ए और बी दोनों, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि विदिशा के दोनों ही प्राचीन नाम है, भेलसा भी इसका प्राचीन नाम है और बेसनगर भी इसका प्राचीन नाम है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न तथ्यों में से सत्य कथन को छांटिए। नीचे 3 कथन दिए, इसमें हमें सत्य कथन छांटना है। तो पहला है गोपांचल ग्वालियर का प्राचीन नाम था। क्या दोस्तों, गोपांचल ग्वालियर का प्राचीन नाम था, तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा। दूसरा है वर्तमान जबलपुर को प्राचीन काल में हम त्रिपुरी नाम से जानते थे। किस नाम से, त्रिपुरी नाम से, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों हमारा जबलपुर था उसको हम पहले त्रिपुरी नाम से जानते थे। फिर हमारा अगला है रीवा का प्राचीन नाम है, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो दोस्तों रीवा है उसका प्राचीन नाम रेवा था। तो दोस्तों इससे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी जो जितने भी ऊपर कथन दिए तीनों सही है। गोपांचल ग्वालियर का प्राचीन नाम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान जबलपुर को प्राचीन काल में हम त्रिपुरी नाम से जानते थे, बिल्कुल करेक्ट है। रीवा को हम पहले रीवा नाम से जानते थे, ये भी करेक्ट है। तो उपरोक्त तो सभी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कोटों का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, है ना। तो दोस्तों इधर लिखे हैं प्राचीन नाम और इधर लिखा है वर्तमान नाम, तो हमें इसको मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से। तो पहला ऑप्शन है हमारा वत्स। तो दोस्तों वत्स किसका प्राचीन नाम था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर का। ग्वालियर का दोस्तों एक और प्राचीन नाम है गोपांचल और एक और प्राचीन नाम है वत्स। तो पहले का हमारा पहला हो जाएगा। तो हम देखते हैं दोस्तों किस स्लाइड में हमारा पहले का पहला आ रहा है। तो दोस्तों जो हमारा बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है हमारा, पहले का पहला, क्योंकि एक ही ऑप्शन है चारों में से जिसमें पहले का पहला आ रहा है। तो दोस्तों जब दूसरा देखते हैं हम, तो खानदेश प्राचीन नाम है बुरहानपुर का। फिर है एरीकरण, क्या है, एरीकिण, ये प्राचीन नाम है एरण का, और मलपुर प्राचीन नाम है नरवर का। तो दोस्तों हमारे 1 2 3 4 सही है, और ये हमारा पहला ही ऑप्शन है 1 2 3 4। तो जो हमारा ऑप्शन सेकंड है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ब, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4, वत्स का प्राचीन नाम ग्वालियर, खानदेश बुरहानपुर का प्राचीन नाम है, एरीकिण एरण का प्राचीन नाम है, और मलपुर नरवर का प्राचीन नाम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न में हमने देखा कि ये जो हमारा एक है वो भी सही लग जाता है ना। अगर एक जोड़ा भी हम सही मिला देते हैं तो फिर हमारा आंसर आने काफी चांस होते हैं, क्योंकि देखिए पहले का पहला सही था और किसी भी ऑप्शन में पहले का पहला नहीं है, सिर्फ दूसरे में था। तो अगर हमें बाकी के नहीं भी आए तो हम दूसरा बिल्कुल करेक्ट कर सकते थे, हमारा सही जवाब रहेगा वो। थोड़ा कभी आप ऐसे भी एलिमिनेटिंग मेथड भी लगा दें कभी प्रश्न का उत्तर नहीं आए तो। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के इंदौर नगर को राजधानी के रूप में हम जानते हैं। तो दोस्तों हम मध्य प्रदेश का जो हमारा इंदौर नगर है इसको किस प्रकार की राजधानी नाम से जानते हैं हम, तो पहला खेल राजधानी, दूसरा व्यावसायिक राजधानी, फिर है ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा न्यायिक राजधानी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। इंदौर को हम खेल राजधानी के नाम से जानते हैं और व्यावसायिक राजधानी के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ आर्थिक राजधानी के नाम से जानते हैं। जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है न्यायिक राजधानी, तो ये हमारी हो जाएगी जबलपुर। क्या हो जाएगी, जबलपुर, क्योंकि जबलपुर में क्या है, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट स्थापित किया गया है। फिर दोस्तों हम बात करें इंदौर को खेल राजधानी क्यों बोलते हैं, तो इंदौर में दोस्तों एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, उषा राजा क्रिकेट स्टेडियम। इसके साथ यहाँ पर अभय खेल प्रशाल भी, क्या है, अभय खेल प्रशाल भी, जो कि इंडोर गेम्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ का विश्वविद्यालय है जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, वहाँ भी सिंथेटिक ग्राउंड की इन्होंने स्थापना करी है। तो दोस्तों इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इंदौर को खेल राजधानी बोलते हैं। पहले दोस्तों हमारे ग्वालियर और भोपाल में भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या हुआ, सिर्फ इंदौर तक ही उसको सीमित कर दिया। इंदौर शहर में दोस्तों साल में 1 2 बार ही मेजबानी का मौका मिलता है, क्योंकि भारत देश में स्टेडियम बहुत सारे हैं। तो इन्होंने भोपाल और ग्वालियर से सुविधा बंद करके सिर्फ कहाँ कर दी है, तो इंदौर में कर दी है। इसीलिए इंदौर को हम क्या बोलते हैं, खेल राजधानी बोलते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी के रूप में किस नगर को जाना जाता है। किसकी राजधानी दोस्तों, मैग्नीज राजधानी के रूप में किस नगर को जाना जाता है। तो पहला है हमारा सिंगरौली, दूसरा है कटनी, तीसरा है सतना, और फोर्थ है हमारा बालाघाट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा बालाघाट, क्योंकि दोस्तों हम बालाघाट में प्रसिद्ध क्या है, मलाज खंड की खदानें। काय की है, मलाज खंड की खदानें, जहां से क्या निकलता है, तो वहां निकलती है मैग्नीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बालाघाट जिला। मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी के रूप में हम किसको जानते हैं, तो बालाघाट जिले को जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जबलपुर को मध्य प्रदेश की किस राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा मैग्नीज राजधानी, दूसरा है संस्कार राजधानी, तीसरा है न्यायिक राजधानी, और फोर्थ है हमारा ऑप्शन 2 और 3 दोनों। तो करेक्ट आंसर भी यही दोस्तों हमारा ऑप्शन 3 और 2 दोनों। यानी दोस्तों जो हमारा जबलपुर है इसको हम सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं, न्यायिक राजधानी बोलते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीज राजधानी दोस्तों अभी हाल ही हमने बात करी, बालाघाट को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीज राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं ग्रीष्मकालीन राजधानी किस शहर को कहा जाता है। कौन सी राजधानी, पर्यटन एवं ग्रीष्मकालीन राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है शिवपुरी, दूसरा है पंचमढ़ी, फिर है तीसरा भेड़ाघाट, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पंचमढ़ी। क्या हो जाएगा, तो पंचमढ़ी को दोस्तों हम
पर्यटन नगरी और ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जानते हैं, तो करेक्ट आंसर है हमारा पंचमढ़ी। दोस्तों राजधानी से मतलब आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर पूरा सचिवालय वगैरह सब बना हुआ है, बस जो हमारी ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें साल में एक आधी बार यहाँ पर एक बार कैबिनेट मीटिंग ली जाती है, तो उस हिसाब से इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी। वरना है ना कोई सचिवालय है, ना कोई मंत्रियों के ऑफिस बने हुए हैं, ना कोई मुख्यमंत्री जी के ऑफिस, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बस साल में एक बार यहाँ पर किसी रिसोर्ट वगैरह में कैबिनेट की मीटिंग की जाती है, तो इस हिसाब से इसको क्या बोलते हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा पंचमढ़ी। वरना हमारे मध्य प्रदेश राज्य की सिर्फ एक ही राजधानी है और वो है भोपाल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ प्रस्तावित है। प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ प्रस्तावित है, तो पहला ऑप्शन है हमारा तामोट रायसेन में, दूसरा है बागली देवास, तीसरा है गरट मंदसौर और फोर्थ है हमारा गुलाना शाजापुर। क्या है, गुलाना शाजापुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तामोट रायसेन में। कहाँ पर, तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है उसकी तामोट नामक स्थान पर क्या है, प्लास्टिक पार्क प्रस्तावित है। तामोट रायसेन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क कहाँ प्रस्तावित किया गया है। तो इस प्रश्न को हमने कल भी डिस्कस किया था, तो आज इसका मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके देख लें, या अगर इसका जवाब नहीं पता है, जो आज का हमारा 10वां पार्ट है, आज का हमारा 11 है, अब हमारा 10वां पार्ट का वीडियो जरूर देखें, उसमें हमने इसका आंसर दिया है कि मध्य प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क कहाँ प्रस्तावित है। तो पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है इंदौर, तीसरा है गुलाबगंज विदिशा और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आप खुद दीजिएगा इसका। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क क्या है। मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है हमारा रेहटी सीहोर, दूसरा है बरेली रायसेन, तीसरा है देपालपुर इंदौर और फोर्थ है हमारा जोबट अलीराजपुर। क्या है, जोबट अलीराजपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा, देपालपुर इंदौर। तो दोस्तों जो हमारा देपालपुर इंदौर है, यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मसाला पार्क कहाँ स्थित है। कौन सा पार्क, मसाला पार्क कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है हमारा छिंदवाड़ा, दूसरा है भोपाल, तीसरा है रायसेन और फोर्थ है विदिशा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायसेन में, तो सॉरी छिंदवाड़ा में। जो हमारा मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला है, जो कि क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा जिला है, वहां पर क्या बनाया गया है, मसाला पार्क बनाया गया है। क्या बनाया गया है, मसाला पार्क। और दोस्तों पूरे हम देश में बात करें तो मसाला राज्य किसको बोलते हैं, तो बोलते हैं हम केरल को। किसको, तो केरल हमारे पूरा देश का क्या है, मसाला राज्य है केरल। लेकिन जो मध्य प्रदेश की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा छिंदवाड़ा। साथ दोस्तों छिंदवाड़ा को हम मक्का जिला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मक्का जिला, क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष कॉर्न फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। कहाँ पर, छिंदवाड़ा में। तो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश का मसाला पार्क कहाँ स्थित है, छिंदवाड़ा में। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के रीवा शहर को निम्न में से कौन सा पार्क स्थित है। तो दोस्तों जो हमारा रीवा शहर है, इसमें कौन सा पार्क स्थित है। तो पहला है हमारा निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क। कौन सा, निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क। फिर दूसरा है जैव ऊर्जा पार्क, तीसरा है मसाला पार्क और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव ऊर्जा पार्क। क्या हो जाएगा, जैव ऊर्जा पार्क के रूप स्थित है। तो दोस्तों जो हमारा रीवा शहर है उसमें क्या स्थापित किया गया है, तो जैव ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जेम्स एंड एवं ज्वेलरी, क्या जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क किस शहर में स्थित है। जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन हमारा विदिशा, दूसरा है राजगढ़, तीसरा है रायसेन और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो है इंदौर। क्या है, इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ही जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क स्थापित किया गया है। अगला देखते हैं हम, निम्न में से कौन भारत का शेक्सपियर उपनाम से जाने जाते हैं। किस नाम से, भारत का शेक्सपियर उपनाम से जाने जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा तात्या टोपे, दूसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा है कालिदास और फोर्थ है हमारा समुद्रगुप्त। क्या है, समुद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। तो दोस्तों जो जिनको हम महाकवि कालिदास भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महाकवि कालिदास, उनको भारत का शेक्सपियर कहा गया है। और इन्होंने दोस्तों संस्कृत में एक से एक बढ़कर ग्रंथों की रचना करी, जैसे मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु सहारम, कुमार संभवम। दोस्तों इसने टोटल ऐसे कितने 7 ग्रंथ लिखे हैं बिल्कुल संस्कृत भाषा में। तो ये हमारे कालिदास जी हैं और इनके सम्मान में प्रतिवर्ष उज्जैन में कालिदास समारोह भी आयोजित किया जाता है। क्या किया जाता है, कालिदास समारोह। और ये कहाँ पर होता है, जो होता है कालिदास अकादमी उज्जैन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद को किस उपनाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो चंद्रशेखर आजाद है, जो कि हमारे महान क्रांतिकारी थे, उनको हम किस उपनाम से जानते हैं। तो पहला है वीर पुरुष, दूसरा है लोक पुरुष, तीसरा है शहीद और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा शहीद। तो दोस्तों जो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं, शहीद नाम से जानते हैं। उनका जन्म दोस्तों मध्य प्रदेश के कहाँ हुआ था, तो भाभरा गांव में हुआ था। कहाँ पर, भाभरा ग्राम में हुआ था, जो कि वर्तमान अलीराजपुर जिले में पड़ता है। और मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी, तो दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी इलाहाबाद में। उस समय इसको दोस्तों जो जिस पार्क में इनकी मृत्यु हुई थी उसको अल्फ्रेड पार्क बोलते थे, लेकिन वर्तमान में उसको क्या बोलते हैं हम, चंद्रशेखर आजाद पार्क बोलते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद को हम किस उपनाम से जानते हैं, तो शहीद उपनाम से जानते हैं। तो आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। तो दोस्तों इसमें हमें सही विकल्प को चुनना है। तो पहला है हमारा लता मंगेशकर को हम स्वर साम्राज्ञी कहा जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा।
फिर दोस्तों हम लता मंगेशकर, स्वर्गीय लता मंगेशकर को हम किस नाम से जानते हैं, तो स्वर साम्राज्ञी के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा के क्या है, पितृ पुरुष है। क्या है, कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा के पितृ पुरुष है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर अशोक कुमार को दादा मुनि उपनाम से जानते हैं, किस नाम से, दादा मुनि उपनाम से जानते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तीनों ही विकल्प दोस्तों सही है। लता मंगेशकर को स्वर साम्राज्ञी कहा जाता है, कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा के पितृ पुरुष हैं, और अशोक कुमार को दादा मुनि कहते हैं, तीनों ही सही है। तो उपरोक्त सभी बिल्कुल हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक चाणक्य उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, कौन सा चाणक्य, आधुनिक चाणक्य उपनाम से हम किस व्यक्ति को जानते हैं, तो पहला ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा है द्वारिका प्रसाद मिश्रा, तीसरा है अशोक कुमार, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा द्वारिका प्रसाद मिश्रा। क्या हो जाएगा, जो हमारे द्वारिका प्रसाद मिश्रा जी हैं, इनको हम आधुनिक चाणक्य के रूप से जानते हैं। तो आधुनिक चाणक्य कौन है, हमारे द्वारिका प्रसाद मिश्र जी कौन है, याद रखें, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा उपनाम से हम किसे जानते हैं, क्या नाम से, एक भारतीय आत्मा उपनाम से किसे जाना जाता है, तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू को, दूसरा है महात्मा गांधी को, तीसरा है माखनलाल जी चतुर्वेदी को, और फोर्थ है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। क्या हो जाएगा, यानी 100 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इनको हम एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इनका जन्म मध्य प्रदेश के कहाँ पर हुआ था, तो बबई गांव में हुआ था। कौन सा, बबई गांव में हुआ था, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो माखन नगर कर दिया गया है। तो अभी करंट अफेयर्स जुड़ा हुआ याद रखें कि बाबई गांव का नया नाम क्या है, तो वो है माखन नगर। क्या है, माखन नगर। तो एक भारतीय उपनाम से हम किसको जानते हैं, तो जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कौन कहलाते हैं, कौन से पुरुष, तो मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कौन कहलाते हैं, तो पहला ऑप्शन है हमारा कुंजीलाल दुबे, दूसरा है भीमराव अंबेडकर, तीसरा है BN राव, और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंजीलाल दुबे। दोस्तों जो हमारे कुंजीलाल दुबे हैं, ये मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कहलाते हैं। तो याद रखें आप, प्रश्न आ जाएगा अभी कि मध्य प्रदेश के विधि पुरुष कौन है, तो वो है कुंजीलाल दुबे। फिर हमारा अगला प्रश्न है, रामगढ़ की झांसी की रानी काय की, रामगढ़ की झांसी की रानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो पहला ऑप्शन है झलकारी बाई को, दूसरा है अवंती बाई को, तीसरा है अहिल्या बाई को, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको अवंती बाई को, किसको, अवंती बाई को। तो दोस्तों जो हमारी अवंती बाई थी, उनको हम किस नाम से जानते हैं, रामगढ़ की झांसी की रानी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवंती बाई। और सिर्फ झांसी की रानी की बात करें तो वो कौन थी, तो वो थी रानी लक्ष्मीबाई। कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन रामगढ़ की झांसी की रानी कौन हो जाएगी, हमारी अवंतिका बाई। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अहिल्याबाई होलकर को निम्न में से किस उपनाम से जाना जाता है, अहिल्याबाई होलकर को हम निम्न में से किस उपनाम से जानते हैं, तो पहला ऑप्शन है हमारा लोक माता, दूसरा है देवी, फिर ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मनु। क्या है, फोर्थ ऑप्शन मनु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो दोस्तों जो हमारी अहिल्याबाई थी, उनको हम लोक माता के नाम से भी जानते हैं और देवी नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लोक माता और देवी दोनों ही अहिल्याबाई होलकर का नाम है। मनु किसका नाम था दोस्तों, तो मनु बचपन का नाम था हमारी जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका बचपन का नाम क्या था, तो मनु था। क्या था, मनु था। अब ये भी याद रखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजेंद्र जैन को हम किस उपनाम से जानते हैं, किसको, राजेंद्र जैन को हम किस उपनाम से जानते हैं, तो पहला है हमारा भगवान रजनीश। क्या, भगवान रजनीश। फिर है जल पुरुष, या थर्ड ऑप्शन है ओशो, फोर्थ है हमारा एक और तीन। क्या है, एक और तीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एक और तीन। क्या हो जाएगा, एक और तीन बिल्कुल करेक्ट है हमारा, एक और तीन याद रखें। तो दोस्तों जो हमारे राजेंद्र जैन हैं, उनको हम भगवान रजनीश के नाम से जानते हैं और ओशो के नाम से भी जानते हैं। तो ए और स तीनों बिल्कुल हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य के प्रेत, किसके, कठिन काव्य के प्रेत उपनाम से हम किसे जानते हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा सुमित्रानंदन पंत जी को, आचार्य केशवदास को, मुंशी प्रेमचंद जी को, या अज्ञे जी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य केशवदास। तो दोस्तों जो हमारे केशवदास जी थे, उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो उनको हम जानते हैं कठिन काव्य का प्रेत। और दोस्तों किस धारा कवि थे, तो वीर रस के थे, है ना, ये किस रस के कवि थे, तो वीर रस के थे आचार्य केशवदास, और इनको हम कठिन काव्य का प्रेत बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है हमारा, कोटों का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ दोस्तों व्यक्ति हैं और एक तरफ उनके उपनाम है, तो इसको हमें मिलाना है। तो पहला है हमारा बाबूलाल गौर। क्या हो जाएगा हमारा पहला, बाबूलाल गौर। तो दोस्तों हम इनको किस नाम से जानते हैं, तो इनको दोस्तों मध्य प्रदेश में बुलडोजर नाम जानते हैं। किस नाम से, बुलडोजर नाम से। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बाबूलाल गौर। तो हम देख सकते हैं कि पहले में IB वाला कौन सा है, फोर्थ। तो दोस्तों एक तो ऑप्शन ए भी दिख रहा है और एक ऑप्शन 3 भी दिख रहा है, तो यानी कि दूसरा तो हमारा बिल्कुल कट हो जाएगा, फोर्थ भी कट हो जाएगा। फिर दोस्तों हम अगला देखते हैं शंकर लक्ष्मण। फिर हमारा कौन सा है, शंकर लक्ष्मण। तो दोस्तों इनको हम किस नाम जानते हैं, तो इनको हम जानते हैं गोली नाम से। किस नाम से, गोली नाम से। तो दोस्तों हम देखते हैं किसमें आ रहा है, ए ऑप्शन। तो ये हमारे पहले में आ रहा है,
तो दोस्तों हमारा पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से हमें वही एलिमिनेटिंग मेथड लगानी है, क्योंकि दोस्तों दो तो हमने पहले काट दिए और इसमें फिर तीसरा गया है, तो हमारा पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बाबूलाल गौर नाम से जानते हैं, बाबूलाल गौर का उपनाम क्या है? बुलडोजर। शंकर लक्ष्मण का उपनाम क्या है? वो है गोली। फिर दोस्तों सैयद मुश्ताक अली, ये क्रिकेट के खिलाड़ी है, तो ये क्या है? कैप्टन है। और दो दोस्तों हमारे स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़, ये क्या है? दादा है। क्या है इनका नाम? दादा। तो करेक्ट आंसर है हमारा पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा। तो बाबूलाल गौर का उपनाम बुलडोजर, शंकर लक्ष्मण का गोली, सैयद मुश्ताक अली हमारे कैप्टन और स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ क्या है? हमारे दादा। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मालवा का कबीर उपनाम से किसे जाना जाता है? कौन सा प्रश्न है कि मालवा का कबीर उपनाम से हम किसे जानते हैं? तो पहला ऑप्शन है तानसेन, दूसरा है कबीरदास जी, तीसरा है संतोष सिंह और फोर्थ है हमारा संत सिंगा जी। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संत सिंगा जी। क्या हो जाएगा? संत सिंगा जी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों जो खंडवा जिले में इनका बहुत प्रसिद्ध धाम भी पड़ता है, नर्मदा बैकवाटर में एक टापू बनाया गया है, उसमें इनका मंदिर है, तो संत सिंगा जी। तो मालवा के कबीर उपनाम से हम किसे जानते हैं? तो जानते हैं संत सिंगा जी को। और इन्हीं के नाम पर दोस्तों वहां पर जो खंडवा जिले में थर्मल पावर प्लांट है उसका नाम भी है संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के क्या कहलाते हैं? तो मालवा के कबीर कहलाते हैं संत सिंगाजी। और दोस्तों यहाँ पर 12 महीने घी की जो दीपक है प्रज्वलित रहता है और यहाँ पर इतना घी इकट्ठा हो जाता है कि यहाँ की अलग ही दोस्तों अलग प्रकार की महिमा है, कभी वो कहानी सुनाएंगे आपको। तो मालवा का कबीर कौन है दोस्तों? तो वो है हमारे संत सिंगाजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कुंवर चैन सिंह वो निम्न में से किस उपनाम से पहचाना जाता है? तो दोस्तों जो हमारे कुंवर चैन सिंह है, कौन? कुंवर चैन सिंह, इनको किस उपनाम से पहचाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, दूसरा है मध्य प्रदेश के मंगल पांडे, तीसरा है एक और चार दोनों और तीसरा है हमारा भारत का मंगल पांडे। क्या है? भारत का मंगल पांडे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। इनको दोस्तों हम किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम मध्य प्रदेश का मंगल पांडे बोलते हैं। किसको? जो हमारे कुंवर चैन सिंह हैं इनको हम मध्य प्रदेश का मंगल पांडे बोलते हैं। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस निम्न में से किस व्यक्ति को विज्ञान पुरुष की उपाधि दी गई है? तो किस पुरुष की विज्ञान पुरुष की उपाधि प्राप्त की गई है? तो पहला हमारा विक्रमलाल साराभाई है, इनका पूरा नाम था विक्रम अम्बराम साराभाई। फिर दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की बात की गई है। तीसरा ऑप्शन है अनिल काकोडकर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा जगदीश चंद्र बसु। क्या है? जगदीश चंद्र बसु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिल काकोडकर। कौन? तो दोस्तों जो हमारे अनिल काकोडकर जी हैं, अनिल काकोडकर, इनको क्या बोला गया है? तो इनको हमने बोला है विज्ञान पुरुष। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है। अगला है हमारा बुंदेलखंड का शिवाजी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो बुंदेलखंड का शिवाजी हम किसको बोलते हैं दोस्तों? तो उपनाम से किसे जाना जाता है? तो पहला है हमारा सत्यार्थ नायक, दूसरा है महाराजा छत्रसाल, तीसरा है महाराजा शिवाजी और फोर्थ है हमारा शंकर सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों छतरपुर के महाराजा छत्रसाल। कौन हो जाएंगे? महाराजा छत्रसाल। तो बुंदेलखंड का शिवाजी उपनाम से हम किससे जानते हैं? तो जानते हैं दोस्तों हम महाराजा छत्रसाल को। और दोस्तों इनका एक म्यूजियम भी जो कि दुबेला में, कहाँ पर? दुबेला, शायद छतरपुर जिले में पड़ता है दोस्तों ये। तो दुबेला में इनका एक वो भी है, बहुत बड़ा म्यूजियम बना हुआ है, पर्सनली विजिट किया हुआ है। तो बुंदेलखंड का शिवाजी हम किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं महाराजा छत्रसाल को। अगला प्रश्न है हमारा, हलमा अभियान से प्रसिद्ध, कौन सा अभियान? नाम याद रखें, हलमा अभियान से प्रसिद्ध किस व्यक्ति को झाबुआ का गांधी कहा जाता है? झाबुआ का गांधी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ओपी शर्मा, दूसरा है रमेश शर्मा, तीसरा है महेश शर्मा और फोर्थ है माधव शर्मा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका महेश शर्मा। तो दोस्तों जो हमारे महेश शर्मा जी हैं इनको हम क्या बोलते हैं? झाबुआ का गांधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झाबुआ का गांधी। और ये किस आंदोलन से प्रसिद्ध हुए? किस अभियान से? तो होता हलमा अभियान से प्रसिद्ध हुए। फिर हमारा अगला प्रश्न है, झंझनीपुर या झंझेपुर, याद रखें आप, झंझनीपुर या झंझेपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो पहला ऑप्शन है धार, दूसरा है राजगढ़, तीसरा है शहडोल और फोर्थ है हमारा बैतूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा राजगढ़। क्या हो जाएगा? राजगढ़। तो झंझनीपुर या झंझेपुर किसका प्राचीन नाम है? तो हमारे राजगढ़ का है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि हम डेली आपके पास नए से वीडियो डाल रहे हैं, डेली एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश में वर्तमान में भर्तियों की भरमार निकली हुई है। चाहे पटवारी की बात करें, वन रक्षक, जेल प्रहरी, आबकारी आरक्षक, एक से बढ़कर एक वैकेंसी दोस्तों मध्य प्रदेश में आई हुई है और सारे प्रश्न परीक्षा में आने जैसे ही हैं। आपके लिए हम बहुत ही उच्च क्वालिटी का कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आपको पूरा देखना है। एटलीस्ट आपको हमारा ये वीडियो पूरा देखना है ताकि आप हमारा कंटेंट समझ पाएंगे, हम किस प्रकार के प्रश्न ले रहे हैं। और इस तरीके दोस्तों हम टोटल कितने 8000 प्रश्नों का आपके सामने अध्ययन करवाएंगे। टोटल दोस्तों हम 8000 प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें से हमने 10 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जो आज का हमारा है वो 11वां वीडियो। कौन सा वीडियो है? 11वां वीडियो। तो आप हमारे साथ बने रहें और जुड़े रहें, आपको ऐसा ही बेहतर क्वालिटी वाला कंटेंट हम उपलब्ध करवाएंगे। और ये तो दोस्तों अभी शुरुआत है, इसके बाद अभी हम कंप्यूटर के ऊपर स्विच चलाएंगे, जिसमें हम कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। फिर दोस्तों हम भूगोल, इतिहास, ऐसे अलग अलग लेकर आपके लिए आएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस क्या है?
मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा 28 जनवरी, दूसरा है 24 जनवरी, तीसरा है 25 जनवरी और फोर्थ है हमारा 27 जनवरी। क्या है? 27 जनवरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। 25 जनवरी को हम मध्य प्रदेश में क्या मनाते हैं? तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? तीसरा, 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले का आकार उड़ते पक्षी के जैसा है? किस प्रकार का? उड़ते पक्षी के जैसा है। तो पहला ऑप्शन है बालाघाट, दूसरा है जबलपुर, तीसरा है सीधी और फोर्थ है हमारा सतना। क्या है? सतना। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बालाघाट। तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला है, इसका आकार कैसा है? तो उड़ते हुए पक्षी की तरह है। किस प्रकार? उड़ते हुए पक्षी की तरह। अगर प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश का आकार कैसा है, कौन सा हमारा मध्य प्रदेश राज्य का आकार कैसा है, तो वो है बैठे हुए ऊंट की तरह। किसको? बैठे हुए ऊंट की तरह है मध्य प्रदेश का आकार। और उड़ते हुए पक्षी का आकार किस प्रकार का है? तो वो हमारे बालाघाट जिले का। तो और मध्य प्रदेश का ऐसा प्रश्न में आ जाए कि मध्य प्रदेश की ज्यामितीय आकार किस प्रकार की? तो वो है आयताकार। किस प्रकार की? आयताकार। तो आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला क्लार्क टेम्पल जो 7 पहाड़ियों पर है, मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? कौन सा क्लार्क टेम्पल? विश्व का पहला क्लार्क टेम्पल जो कि 7 पहाड़ियों पर है, मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा बरलाई, दूसरा है पीतमपुर, तीसरा है महू और फोर्थ है हमारा मांगलिया। क्या है? तीसरा हमारा मांगलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा महू। क्या हो जाएगा? महू बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा। जिसका वर्तमान नाम क्या कर दिया? तो कर दिया हमने डॉक्टर अंबेडकर नगर। क्या कर दिया है? डॉक्टर अंबेडकर नगर। और दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, जो हमारा महू है उसका एक फुल फॉर्म भी है। जैसे हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं महू, तो क्या है इसका फुल फॉर्म? तो ये मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। तो आप बहुत सारे को पता नहीं रहता, ये तो आपके लिए बहुत नई जानने वाली बात है ये। तो जो दोस्तों हमारा महू है उसका फुल फॉर्म भी है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा महू। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ी चाय पार्टी मध्य प्रदेश में कहाँ हुई थी? तो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी चाय पार्टी मध्य प्रदेश में कहाँ हुई थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा इंदौर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है छिंदवाड़ा और फोर्थ है हमारा जबलपुर। क्या है? जबलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इंदौर। क्या हो जाएगा? इंदौर। तो दोस्तों पूरे भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में सबसे बड़ी चाय पार्टी हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वन एंड ओनली इंदौर, इंदौर जिला। जबलपुर दोस्तों क्या है? तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है। सॉरी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। जबलपुर मध्य प्रदेश की क्या है? न्यायिक राजधानी है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा हमारा क्षेत्रफल दृष्टि से? वो है हमारा छिंदवाड़ा जिला। और इंदौर क्या है? तो इंदौर हमारी आर्थिक राजधानी है, खेल राजधानी है। तो एक प्रश्न से हमने अनेक प्रश्न पढ़ लिए। तो दुनिया की सबसे बड़ी चाय पार्टी कहाँ हुई थी? तो हुई थी हमारे इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी हाल जिसे क्लॉक टावर के नाम से जानते हैं, इसका पुराना नाम क्या है? तो दोस्तों जो हमारा महात्मा गांधी हाल है, जिसका नया नाम क्या कर दिया है? क्लॉक टावर। इसका प्राचीन नाम पूछ रहा है, इसका पुराना नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है जॉन मथाई हॉल, दूसरा है किंग एडवर्ड हॉल, तीसरा है रॉबर्ट वालपोल हॉल और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका किंग एडवर्ड हॉल। तो दोस्तों जो हमारा किंग एडवर्ड हॉल था, पहले इसको हम किंग एडवर्ड हॉल के नाम से जानते थे, लेकिन अब किस नाम से जानते हैं इसको? हम महात्मा गांधी हॉल या क्लॉक टावर के नाम से जानते हैं। तो पहले इसका नाम क्या था? किंग एडवर्ड हॉल। दोस्तों अंग्रेज जो भी नई चीज बनाते थे, उसके अपने राजाओं के ऊपर, अपने वायसराय के ऊपर उसका नाम रख जाते थे। लेकिन हमने काफी चेंजेस कर दिए हैं, क्योंकि जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्या बोला है कि आजाद की गुलामी का एक भी दंश देश के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसलिए आपने भी देखा होगा कि जो हमारा परेड ग्राउंड है, जिसको हम राजपथ बोलते थे, उसका भी नाम बदल दिया गया है, जनपद कर दिया गया है। तो दोस्तों एक मुहिम है कि हमारे ऊपर जो भी गुलामी का दंश था वो बिल्कुल भी ना रहे। तो महात्मा गांधी हाल जिसे क्लॉक टावर के नाम जाने जाते हैं, इसका पुराना नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर है किंग एडवर्ड हॉल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है? किस जिले को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा रीवा, दूसरा है उमरिया, तीसरा है पन्ना और फोर्थ है हमारा बालाघाट। क्या है? फोर्थ है हमारा बालाघाट। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा बालाघाट। दोस्तों मध्य प्रदेश के जिले को हम, जो मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला है, इसको हम शिकारियों का स्वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिकारियों का स्वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो प्रश्न क्या है कि देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है उज्जैन और फोर्थ है हमारा जबलपुर। क्या है? जबलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इंदौर। क्या हो जाएगा? इंदौर। तो दोस्तों देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार इंदौर में स्थापित किया गया है। साथ ही इंदौर में देश का पहला सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी, क्या है? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी इंदौर में ही स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया तथा डीपीआईआईटी द्वारा जारी स्टेट आईपीए रेटिंग रिपोर्ट में किस राज्य ने टॉप परफॉर्मर स्टेट का स्थान हासिल किया है? तो फिर से मैं प्रश्न रिपीट कर देता हूं कि हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया तथा डीपीआईआईटी द्वारा जारी स्टेट आईपीआर रेटिंग रिपोर्ट में किस राज्य ने टॉप परफॉर्मर स्टेट का स्थान हासिल किया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा असम, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है सिक्किम और फोर्थ है हमारा राजस्थान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश।
तो मध्य प्रदेश ने इन्वेस्ट इंडिया तथा डीपीआईटी द्वारा जारी आईपी रेटिंग रिपोर्ट में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो करेक्ट आंसर है हमारा मध्य प्रदेश, जिसका एक और नाम क्या है, हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश, सोयाबीन प्रदेश, नदियों का मायका, ऐसे बहुत सारे इसके प्राचीन नाम है या उपनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध कौन सा? कीचड़ बांध यानी कि मिट्टी निर्मित मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी निर्मित बांध मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा खिलचीपुर राजगढ़ में, दूसरा है भीमगढ़ सिवनी में, तीसरा है रेहली सागर में और फोर्थ है हमारा मझौली सीधी में। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा भीमगढ़ सिवनी में। दोस्तों मध्य प्रदेश का या एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कहाँ पर है? तो हमारे भीमगढ़ सिवनी में है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला आम जिला घोषित किया गया है? कौन सा जिला आम जिला, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है मेजिफेरा इंडिका। तो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला आम जिला घोषित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है राजगढ़ को, दूसरा है पन्ना जिले को, तीसरा है बड़वानी जिले को और फोर्थ है हमारा जबलपुर जिले को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जबलपुर जिले को। तो जबलपुर जिले को दोस्तों आम जिला घोषित किया गया है। तो करेक्ट आंसर है हमारा जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की अस्थियां कहाँ प्रवाहित की गई थी? दोस्तों जो हमारे राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उनकी अस्थियां कहाँ प्रवाहित की गई थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा राजघाट, दूसरा है तिलवारा घाट, तीसरा है रामघाट और फोर्थ है हमारा जोरा घाट। क्या है? जोरा घाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तिलवारा घाट। तो दोस्तों जो हमारा तिलवारा घाट था वहां पर महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडल वर्ड्स पैराडाइज क्या है? मिडल वर्ड्स पैराडाइज नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है सिवनी जिले को, दूसरा है बालाघाट जिले को, तीसरा है जबलपुर जिले को और फोर्थ है हमारा भोपाल जिले को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे भोपाल जिले को। किसको? दोस्तों जो हमारा भोपाल जिला है इसको हम मिडल वर्ड्स पैराडाइज के नाम से भी जानते हैं, भोपाल जिले को। साथ दोस्तों पूरे विश्व की या एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है? तो वो भी भोपाल में ही है। उसका नाम क्या है? ताजुल मस्जिद। क्या है? ताजुल मस्जिद। तो उसकी स्थापना दोस्तों भोपाल में ही है, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद की। इसके अलावा दोस्तों भोपाल को झीलों की नगरी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झीलों की नगरी। भोपाल में दोस्तों हमारा राजा भोज वेटलैंड भी है। इसके अलावा दोस्तों प्रदेश का सबसे छोटा वन विहार भी राष्ट्रीय उद्यान में ही है। सबसे छोटा जो प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वो भी कहाँ पर है? तो भी हमारे भोपाल में ही स्थित है, भोपाल के बीचों बीच में। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय संग्रहालय भी भोपाल में ही स्थित है। दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। तो इतनी सारी खूबियां तो होनी ही चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले को आंवला जिले के नाम से जाना जाता है? कौन सा जिला आंवला जिले के नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है रतलाम को, दूसरा है सिंगरौली को, तीसरा है पन्ना जिले को और फोर्थ है हमारा सतना। क्या है? सतना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पन्ना जिले को। तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है, जिसको हम हीरा जिला भी बोलते हैं, तो उसको किस नाम से को जानते हैं हम? तो आंवला जिला भी उसी का नाम है। किसका? पन्ना का। नेक्स्ट है हमारा पुष्पावटी नगरी। क्या है? पुष्पावटी नगरी के नाम से किससे जाना जाता है? पुष्पावटी नगरी के नाम से किससे जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है बिल्हारी, दूसरा है मुड़वारा, तीसरा है टिगवन और फोर्थ है हमारा रूपनाथ। क्या है? रूपनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्हारी को। तो दोस्तों जो हमारा बिल्हारी नामक जगह है इसको हम पुष्पावटी नगरी के नाम से जानते हैं, पुष्पावटी नगरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बिल्हारी। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टिगवन का पुराना नाम क्या है? किसका? टिगवन। टिगवन का पुराना नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है मलजूर, मलजूर, दूसरा है झांझगढ़, तीसरा है वत्स और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झांझगढ़। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों झांझगढ़ का पुराना नाम क्या था? तो वो था टिगवन। क्या था? टिगवन। तो आप याद रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपनाथ को रूपनाथ क्यों कहते हैं? तो ये दोस्तों नया प्रश्न है कि रूपनाथ को रूपनाथ क्यों कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा पंचलिंगी शिव प्रतिमा के कारण, फिर दूसरा है मौर्यकालीन स्थलों के कारण, तीसरा है यहाँ नाथों का जन्म हुआ था इसके लिए, यहाँ भगवान शिव के अनेक रूप हैं इसलिए। दोस्तों नाथ किसको बोलते हैं? तो जो भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, एक संप्रदाय है नाथ संप्रदाय, तो उन्हें दोस्तों नाथ बोलते हैं। तो प्रश्न है कि यहाँ नाथों की जन्मभूमि है और फिर यहाँ भगवान शिव के अनेक रूप हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पंचलिंगी शिव प्रतिमा के कारण। तो दोस्तों जो हमारा रूपनाथ है इसको हम रूपनाथ क्यों बोलते हैं? तो हम बोलते हैं पंचलिंगी शिव प्रतिमा के कारण। तो ऑप्शन बिल्कुल हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बिल्हारी को किस वस्तु का उल्लेख आईने अकबरी में मिला है? दोस्तों जो बिल्हारी नामक जगह है उसका किस वस्तु का उल्लेख आईने अकबरी, जो कि अकबर की क्या है आत्मकथा है शायद, तो उल्लेख आईने अकबरी में मिला है। तो पहला है ऑप्शन है हमारा सुपारी, दूसरा है पान, तीसरा है पुष्प और फोर्थ है हमारा पर्वत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पान। क्या हो जाएगा दोस्तों? पान। तो बिल्हारी की किस वस्तु का उल्लेख आईने अकबरी में मिला है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पान का। किसका? पान का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से ओशो रजनीश जुड़े हुए हैं? कौन? ओशो रजनीश मध्य प्रदेश के किस स्थान से जुड़े हुए हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा तेंदुखेड़ा, दूसरा है करेली, तीसरा है गाडरवाड़ा और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाडरवाड़ा। कैसे?
तो दोस्तों जो हमारे ओशो जिनका एक और नाम है रजनीश, वो कहाँ किस स्थान से जुड़े हैं, तो जुड़े हैं गाडरवारा नाम की स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत कालीन विराट नगरी के रूप में किसे जाना जाता है, तो पहला ऑप्शन है हमारा अमला, दूसरा है आठनेर, तीसरा है शेरपुर और फोर्थ है हमारा बरहाटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बरहाटा। किसको, बरहाटा को। तो दोस्तों जो हमारा बरहाटा नामक जगह है इसको हम महाभारत कालीन विराट नगरी के रूप में जानते हैं, तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल भोई आदिवासी म्यूजियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, फिर से रिपीट करता हूँ, बादल भोई, याद रखें आप, बादल भोई आदिवासी म्यूजियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो पहला ऑप्शन है हमारा छिंदवाड़ा, दूसरा है बुरहानपुर, तीसरा है खंडवा और फोर्थ है हमारा अलीराजपुर। क्या है, अलीराजपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला है वहां पर क्या है, बादल भोई आदिवासी म्यूजियम स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस स्थान पर किंवदंती प्रचलित है कि यहाँ से एक सुरंग पंचमढ़ी तक जाती है। दोस्तों ये हमें स्थान बताना है जहाँ से एक किंवदंती यानी कि प्राचीन कथा प्रचलित है कि यहाँ से एक सुरंग पंचमढ़ी तक जाती है। तो पहला ऑप्शन है हमारी बाघ की गुफा। कौन सा, बाघ की गुफा। दूसरा है पातालकोट, तीसरा है बिलोवा की गुफाएं और फोर्थ है हमारा भीमगढ़ की गुफा, भीमगढ़ की गुफा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पातालकोट। तो दोस्तों जो हमारी पातालकोट नामक जगह है इसके बारे में किंवदंती प्रचलित है कि यहाँ से एक सुरंग कहाँ जाती है, तो सीधे पंचमढ़ी जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पातालकोट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आशा दिवस मध्य प्रदेश में कब मनाया जाता है, कौन सा दिवस, आशा दिवस। दोस्तों आंगनबाड़ी में आपने देखा हुआ आशा कार्यकर्ताएं होती हैं, तो आशा दिवस मध्य प्रदेश में कब मनाया जाता है, तो पहला ऑप्शन है 11 मई को, दूसरा है 18 जून, तीसरा है 28 जनवरी और फोर्थ है हमारा 6 अप्रैल। क्या है, 6 अप्रैल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको 28 जनवरी को। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 28 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, आशा दिवस मनाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर निम्न किन दो शहरों के मध्य स्थित है, कौन सा कॉरिडोर, हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर किन दो शहरों के मध्य स्थित है, तो पहला ऑप्शन हमारा भोपाल और इंदौर। क्या है, भोपाल और इंदौर, देवास और इंदौर, तीसरा है इंदौर और जबलपुर, फोर्थ है हमारा भोपाल और ग्वालियर। क्या है, भोपाल और ग्वालियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल और इंदौर। जो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं भोपाल और इंदौर, इनके बीच सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर कॉरिडोर स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा भोपाल और इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की पहली मुख्य बाधिर फ्रेंडली बैंक कौन सी है। दोस्तों मुख्य बाधिर फ्रेंडली बैंक कौन सी है, तो पहला ऑप्शन है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक। कौन सी, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक। और चौथा ऑप्शन है हमारा ए और बी दोनों। क्या है, ए और बी दोनों से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक। दोस्तों मध्य प्रदेश का बैंक है, तो नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक देश का पहला मुख्य बाधिर फ्रेंडली बैंक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक। दोस्तों मुख्य बाधिर किसको बोलते हैं, तो दोस्तों जो हमें देख नहीं पाते हैं और जो बोल नहीं पाते हैं, जिनको सुनाई भी नहीं देता, तो दोस्तों ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, मुख्य बाधिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य बाधिर लोग बोलते हैं। ये ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, दिव्यांगजन। क्या बोलते हैं, दिव्यांगजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का प्रथम सीमेंट म्यूजियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, कौन सा म्यूजियम, सीमेंट म्यूजियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो पहला ऑप्शन है हमारा रीवा में, दूसरा है सतना जिले में, तीसरा है कटनी में और फोर्थ है हमारा बालाघाट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सतना जिले में। तो दोस्तों एशिया का प्रथम सीमेंट म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है, तो क्या गया है हमारे सतना जिले में। और सतना जिले में ही चित्रकूट नामक एक पवित्र स्थान पड़ता है जहाँ पर प्रभु श्री राम आए थे रामायण काल में। तो वो स्थान दोस्तों सतना जिले में ही, कहाँ पर है, सतना जिले में ही है। तो एशिया का प्रथम सीमेंट म्यूजियम कहाँ पर है, तो हमारे करेक्ट हो जाएगा सतना जिले में। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मध्य प्रदेश का पहला कैशलेस नगर निगम कौन सा है, तो किस प्रकार का कैशलेस नगर निगम कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है जबलपुर और फोर्थ है हमारा ग्वालियर। क्या है, ग्वालियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इंदौर। तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश का इंदौर नगर निगम है किस प्रकार का है, कैशलेस नगर निगम है। किस प्रकार का, कैशलेस नगर निगम है। और टोटल मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है, तो वो है 16। कितने, 16। सबसे प्राचीन की बात करें तो हमारा जबलपुर नगर निगम। सबसे पहले मध्य प्रदेश में कौन सा नगर निगम बना था, तो जबलपुर नगर निगम बना था। लेकिन प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का पहला कैशलेस नगर निगम कौन सा है, तो उसका करेक्ट जवाब रहेगा हमारा इंदौर नगर निगम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मध्य प्रदेश विकास दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा, मध्य प्रदेश का विकास दिवस कब मनाया जाता है, तो पहला ऑप्शन है 4 अप्रैल को, फिर दूसरा है हमारा 5 अप्रैल को, फिर है 8 अप्रैल को और फिर है 6 अप्रैल को। कौन सा, 6 अप्रैल को। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल को। दोस्तों जो मध्य प्रदेश का विकास दिवस है इसको हम मनाते हैं 6 अप्रैल के दिन। कब, 6 अप्रैल के दिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। फिर दोस्तों प्रश्न है हाल ही में मध्य प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो दोस्तों ये प्रश्न जेल प्रेरी 2020 में पूछा गया था। कब, 2020 में। तो उस हिसाब से करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों कौन सा, 67वां। कौन सा आएगा, 67वां। लेकिन अब 2022 की बात करें, ये भी एंड होने वाला है, तो अब आएगा 69वां। किस, कौन सा, तो 69वां।
तो आप याद रखें। और दोस्तों जब भी स्थापना दिवस आए तो उस वर्ष में से आप किसको माइनस कर दें, 1956 को माइनस कर दें तो आपका सही जवाब आ जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। तो प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो इस प्रश्न के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा, 67वां। लेकिन अगर वर्तमान में पूछे या अभी पूछ लें तो आपका करेक्ट आंसर होगा 69वां। तो दोस्तों ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेल पीरियड 2020 में पूछा गया है। तो ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शहीद दिवस कब मनाया गया, कौन सा शहीद दिवस कब मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 14 अगस्त को, दूसरा है 15 अगस्त को, तीसरा है 16 अगस्त को, फोर्थ है हमारा 17 अगस्त को। क्या है, 17 अगस्त को। तो इसका करेक्ट आंसर है 14 अगस्त को। कब, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 14 अगस्त को। साथ दोस्तों 14 अगस्त को प्रदेश भर में विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाया जाता है। तो आप ये भी याद रखें, नया शुरू हुआ है, ये करंट से जुड़ा हुआ आ सकता है कि पूरे देश भर में 14 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, तो विभाजन विभीषिका दिवस। और मध्य प्रदेश में क्या मनाते हैं, तो शहीद दिवस। तो आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रतलाम की मदर टेरेसा उपनाम से विख्यात है। तो रतलाम की मदर टेरेसा है ना दोस्तों, तो इस नाम से कौन विख्यात है। तो पहला ऑप्शन है हमारे डॉक्टर रीना जोशी, फिर दूसरा है सारिका भावसार, तीसरा है कीर्ति सेन और फोर्थ है हमारा डॉक्टर लीला जोशी। कौन, डॉक्टर लीला जोशी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा डॉक्टर लीला जोशी। तो दोस्तों जो हमारी डॉक्टर लीला जोशी जी हैं, इनको हम रतलाम की क्या बोलते हैं, मदर टेरेसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मदर टेरेसा बोलते हैं। और दोस्तों रतलाम जिला क्यों प्रसिद्ध है, तो अपनी सेव, साड़ी और सोना के लिए क्या है, रतलाम जिला प्रसिद्ध है। साथ दोस्तों जो हमारा पश्चिम मध्य रेलवे है उसका यहाँ पर संभागीय कार्यालय भी है, क्या है, यानी संभागीय हेडक्वार्टर भी है। तो दोस्तों रतलाम इसलिए भी बहुत प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस शहर में वैश्विक पर्यावरण शहर योजना लागू की गई है। कौन सी वैश्विक पर्यावरण शहर योजना लागू की गई है। तो पहला ऑप्शन है उज्जैन, दूसरा है ओमकारेश्वर, तीसरा है भोपाल और हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इंदौर। तो करेक्ट आंसर है इसका भोपाल में। तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश का भोपाल जिला है, यहाँ पर क्या लागू की गई है, तो वैश्विक पर्यावरण शहर योजना लागू की गई है। और भोपाल जिला कब बना था, तो ये बना था 1972 में। आप याद रखें 1972 में दोस्तों भोपाल जिला बना था। इसके पहले सीहोर जिले की क्या थी, तो एक तहसील हुआ करती थी, लेकिन जिला कब बना है, तो 1972 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की सबसे ज्यादा समस्या है। तो पहला ऑप्शन है खरगोन, दूसरा है मुरैना, तीसरा है राजगढ़ और फोर्थ है हमारा सीहोर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मुरैना। यहाँ पे आप चाहते तो एलिमिनेटिंग मेथड काम कर सकते थी। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, हमारा मुरैना। तो दोस्तों चंबल नदी के कारण सर्वाधिक मृदा का अपरदन होता है भिंड मुरैना जिलों में। और किस प्रकार का है, तो है गली प्रकार का अपरदन। लेकिन दोस्तों जो ये भीड़ बन जाते हैं, मृदा अपरदन के बाद क्या बन जाता है, भीड़ बन जाता है, कच्ची मिट्टी और बड़ी बड़ी गहरी गहरी नालियां बन जाती हैं, तो उसको हम भीड़ बोलते हैं। तो दोस्तों इन भीड़ों को विश्व बैंक की सहायता से पुनः फर्टाइल लैंड यानी कि उपजाऊ जमीन में हम बदल रहे हैं। जो भी बड़े बड़े पहाड़ बन गए थे उनको फिर से गिरा के एक समतल मैदान बनाया जा रहा है और वहां पर खेती की जा रही है, ताकि दोस्तों इस क्षेत्र के लोग के लिए रोजगार के नए अवसर मिल सके। और दोस्तों जो योजना है पूरी वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की सहायता से चल रही है। तो प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरैना। लेकिन अब धीरे धीरे समस्या हम खत्म कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो जो हमारे मध्य प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो पहला है हमारा दुर्लभ विलुप्त पक्षी संरक्षण योजना। क्या है, दुर्लभ विलुप्त पक्षी संरक्षण योजना। फिर दूसरा है हमारा पक्षी सुरक्षा योजना। क्या है, पक्षी सुरक्षा योजना। तीसरा है पक्षी संवर्धन योजना और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दुर्लभ विलुप्त पक्षी संरक्षण योजना हमारे मध्य प्रदेश में चल रही है। काय के लिए, तो पक्षियों के संरक्षण के लिए। अच्छा दोस्तों आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड क्या है, तो वो है हमारा दूधराज। क्या है, तो दोस्तों दूधराज हमारा राजकीय पक्षी है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस शहर में सिद्धा महोत्सव का आयोजन किया गया। कौन सा महोत्सव, सिद्धा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो पहला ऑप्शन है हमारा रीवा, दूसरा है धार, तीसरा है खजुराहो और फोर्थ है हमारा उज्जैन। क्या है, फोर्थ है हमारा उज्जैन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन। तो दोस्तों उज्जैन जिले में कौन सा महोत्सव आयोजन किया गया, तो वो है हमारा सिद्धा महोत्सव। उज्जैन में दोस्तों कालिदास समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। साथ ही दोस्तों जो हमारा टेपा सम्मेलन होता है वो भी उज्जैन में ही लगता है। और जो गधों का मेला है वो भी उज्जैन जिले में ही लगता है। कार्तिक का मेला वो भी उज्जैन में लगता है और सिंहस्थ मेला भी उज्जैन में लगता है। लेकिन सिंहस्थ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है, जो कि बाकी जितने भी आयोजन है प्रत्येक वर्ष होते हैं। इसके साथ दोस्तों प्रत्येक वर्ष यहाँ पर उमा सांझी महोत्सव भी होता है उज्जैन जिले में महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में। तो कभी आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले कि उमा सांझी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो भी हमारे उज्जैन जिले में किया जाता है, जो कि महाकालेश्वर मंदिर परिसर है उसके आंगन में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल ग्रहण मिशन के अंतर्गत सर्वाधिक संरचनाएं किस जिले में निर्मित हुई है। कौन सी जल ग्रहण मिशन के अंतर्गत सर्वाधिक संरचनाएं किस जिले में निर्मित हुई है। तो पहला है हमारा बालाघाट, दूसरा है अलीराजपुर, तीसरा है झाबुआ और फोर्थ है हमारा खरगोन। क्या है, फोर्थ
खरगोन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा दोस्तों झाबुआ। तो दोस्तों जल ग्रहण मिशन के अंतर्गत सर्वाधिक संरचनाएं कहाँ पर की गई हैं, तो हमारे झाबुआ जिले में बनी है। कहाँ पर, झाबुआ जिले में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा झाबुआ जिला। झाबुआ जिले में दोस्तों प्रसिद्ध भगोरिया हाट लगता है या भगोरिया मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भाभरा का नाम आजाद नगर कब किया गया। तो दोस्तों जो यही वो जगह है जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था। तो भाभरा का नाम आजाद नगर कब किया गया, तो पहला ऑप्शन 2006 में, 2007 में, 2011 में या 2010 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे 2007 में। तो दोस्तों जो 2007 में हमारा भाभरा ग्राम था उसका नाम कर दिया है हमने आजाद नगर। क्या कर दिया है, आजाद नगर। तो आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी निमाड़ का जिला मुख्यालय क्या है। कौन सा दोस्तों, पश्चिमी निमाड़ का जिला मुख्यालय कहाँ है। तो पहला ऑप्शन है हमारा धार, दूसरा है खंडवा, तीसरा है कटनी, फोर्थ है हमारा खरगोन। क्या है, खरगोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा खरगोन। क्या हो जाएगा, खरगोन। तो दोस्तों हमारे निमाड़ में दो जिले पड़ते हैं, एक को हम बोलते हैं पूर्वी निमाड़ और एक को बोलते हैं हम पश्चिमी निमाड़। तो पूर्वी निमाड़ दोस्तों हमारा कौन सा जिला है, तो वह खंडवा जिला, और पश्चिमी निमाड़ कौन सा है, तो हमारा खरगोन जिला। शायद दोस्तों जो हमारे खंडवा और खरगोन है इनको हम सुनहरे जिले बोलते हैं। कौन से जिले, सुनहरे जिले। तो आप याद रखें, पूर्वी निमाड़ है हमारा खंडवा, पश्चिमी निमाड़ है हमारा खरगोन जिला। खरगोन जिले में दोस्तों प्रसिद्ध महेश्वर का किला है और खंडवा में प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है दादाजी धोने वाले मंदिर। तो आप ये भी याद रखें, खंडवा में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर पड़ता है, तो एक तो ओमकार ज्योतिर्लिंग पड़ता है, फिर दूसरा है दादाजी धोने वाले मंदिर या धोने वाले मंदिर, और खरगोन जिले में पड़ता है हमारा महेश्वर। क्या पड़ता है, महेश्वर, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किसका प्राचीन नाम सिद्धनगर था। किसका प्राचीन नाम क्या था, सिद्धनगर। तो पहला ऑप्शन है हमारा बुरहानपुर, दूसरा है बैतूल, तीसरा है बड़वानी और फोर्थ है हमारा शहडोल। क्या है, फोर्थ हमारा शहडोल। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़वानी। क्या हो जाएगा, बड़वानी। तो बड़वानी का प्राचीन नाम था सिद्धनगर। क्या था, सिद्धनगर प्राचीन नाम था हमारे बड़वानी जिले का। और दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा भी हमारे बड़वानी में ही है, जो कि एक जैन मूर्ति है, और कहाँ पर है, 52 गजा में। कहाँ पर, 52 गजा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा बड़वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकमात्र हाई सेंसिटिव एनिमल डिजीज टेस्टिंग लेबोरेटरी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई। कौन सी, हाई सेंसिटिव एनिमल डिजीज टेस्टिंग लेबोरेटरी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है या कहाँ स्थापित की गई है। तो पहला ऑप्शन है इंदौर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है जबलपुर और फोर्थ है हमारा ग्वालियर। क्या है, फोर्थ ग्वालियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाई सेंसिटिव एनिमल डिजीज टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी भोपाल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा, जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 9 मई, दूसरा है 10 मई, तीसरा ऑप्शन है 14 मई और फोर्थ है हमारा 11 मई। क्या है, 11 मई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 मई। कब, दोस्तों 11 मई को मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। तो आप याद रखें। इसके अलावा दोस्तों भोपाल में तो हाई सेंसिटिव एनिमल डिजीज टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना की गई है, लेकिन जो हमारा RNA DNA की लेबोरेटरी है उसकी स्थापना की गई है कहाँ पर, सागर में, जहाँ पर फिंगरप्रिंट वगैरह की जांच, RNA DNA वगैरह की जो भी हमारे जांच होती है वो कहाँ पर होती है, सागर में। तो वो दोस्तों पुलिस के काम की लेब है, लेकिन हाई सेंसिटिव एनिमल डिजीज कहाँ पर है, तो वो हमारे भोपाल में है। तो आप ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वुमन एम्पावरमेंट डे मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 18 मई को, दूसरा है 18 जुलाई को, तीसरा है 18 जून को और फोर्थ है हमारा 18 अगस्त को। कब, 18 अगस्त को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड। 18 जून को दोस्तों मध्य प्रदेश में क्या मनाया जाता है, तो वुमन एम्पावरमेंट डे मनाया जाता है। तो आप ये भी याद रखें, मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण दिवस कब मनाया जा रहा है, तो 18 जून बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ दिवस, कौन सा, बेटी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 7 अक्टूबर, फिर दूसरा है 2 अक्टूबर, तीसरा है 5 अक्टूबर और फोर्थ है हमारा 10 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 5 अक्टूबर होगा। दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, बेटी बचाओ दिवस मनाते हैं। दोस्तों 2 अक्टूबर को क्या होता है, तो जो हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी उनका जन्मदिन होता है। उस दिन जन्मतिथि थी 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर गुजरात में उस दिन उनका जन्म हुआ था। तो मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ दिवस कब मनाया जा रहे हैं, 5 अक्टूबर के दिन। और महिला सशक्तिकरण दिवस 18 जून। दोस्तों आप जो भी डे वाले रहते हैं इनको थोड़ा 3 से 4 बार रिविजन करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। थोड़ा इनको 2-3 बार रट्टा मारना पड़ता है। फिर दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश में कौन सा दिवस मनाया जाता है, कब को, 25 दिसंबर के दिन। तो पहला ऑप्शन है सुशासन दिवस, दूसरा है महुआ दिवस, तीसरा है अधिवक्ता दिवस और फोर्थ है हमारा शहीद दिवस। क्या है, शहीद दिवस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सुशासन दिवस। कब, दोस्तों 25 दिसंबर को हम मध्य प्रदेश में क्या मनाते हैं, सुशासन दिवस मनाते हैं। और दोस्तों किसके याद में मनाते हैं, तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की हम याद में मनाते हैं। अच्छा दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी मध्य प्रदेश से एक बार सांसद बने तो कौन सा शहर था, तो था हमारा विदिशा। कौन सा था दोस्तों, एक बार विदिशा से भी सांसद रह चुके हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
2019 में स्वीकृत 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? कब 3 दिसंबर को, और स्वीकृत कब हुआ है? 2019 में। तो 2019 में स्वीकृत 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है हमारा स्वच्छता दिवस, दूसरा है महाधिवक्ता दिवस, तीसरा है महुआ दिवस और फोर्थ है हमारा बांस दिवस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता दिवस। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को हम 3 दिसंबर को क्या मनाते हैं प्रतिवर्ष? महाधिवक्ता दिवस। तो आप ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट है महाधिवक्ता दिवस। तो ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों देख लीजिए, आपसे जितने प्रश्न आएंगे वो सब एमपीपीएससी 2020 या एमपीपीएससी 2021 में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पता नहीं किस समय कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाए, इसलिए आपको वीडियो को हमें पूरा देखना है, तभी जाकर आप पूरा कंटेंट समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहें और वीडियो पूरा जरूर देखें। तो प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं थी? फिर से रिपीट करता हूं कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं थी? तो पहला ऑप्शन है भोपाल शहर, दूसरा है उज्जैन शहर, तीसरा है ग्वालियर शहर और फोर्थ है हमारा जबलपुर शहर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उज्जैन। तो दोस्तों 2011 में उज्जैन की जो जनसंख्या थी वो 10 लाख से अधिक नहीं थी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा उज्जैन। तो दोस्तों एमपीपीएससी 2020 में पूछा जा चुका है। जिसने दोस्तों प्रश्न या वीडियो हमारा आधा छोड़ दिया होगा, आधे प्रश्न देखे होंगे, तो दोस्तों वो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों से वंचित रह गए। तो आपको तो वीडियो पूरा देखना है, अगर सिलेक्शन पक्का लेना है तो वीडियो को पूरा देखना ही पड़ेगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? दोस्तों यानी मध्य प्रदेश की कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो दोस्तों ये भी एमपीपीएससी 2020 में पूछा जा चुका है, काफी इजी प्रश्न है हालांकि। तो पहला ऑप्शन हमारा गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है झारखंड और फोर्थ है हमारा महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड। हम सभी को पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने टोटल 5 राज्यों से लगती है, कितने 5 राज्यों से, झारखंड कहीं भी नहीं है। पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, महाराष्ट्र, इसके अलावा दोस्तों हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और फिर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। लेकिन झारखंड से हमारे किस प्रकार की सीमा लगती है? तो एमपीपीएससी वालों ने काफी इजी प्रश्न पूछ लिया है कि मध्य प्रदेश में किस राज्य की सीमा नहीं छूती, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा झारखंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये भी एमपीपीएससी 2020 में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है हमारा भोपाल, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है मुंबई और फोर्थ है अहमदाबाद। क्या है फोर्थ? अहमदाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल। क्या हो जाएगा? भोपाल। तो दोस्तों मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी, ये हमारे दोस्तों भोपाल में है। और दोस्तों ये जो हमारा वन विहार नेशनल पार्क है उसी के पास में, दोनों बिल्कुल पास पास में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल। फिर अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय स्थित है? किसका? मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा इंदौर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है जबलपुर, फोर्थ है उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर में। तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश का वित्त निगम है उसका मुख्यालय इंदौर में है। और ये दोस्तों ये भी एमपीपीएससी 2020 में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आज के हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? किसमें निर्यात, एक 2 स्कीम का नाम होगा जिसके उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? एमपीपीएससी 2020 में पूछा जा चुका है ये भी। तो पहला ऑप्शन है देवास इंदौर, दूसरा है सागर रतलाम, तीसरा है रीवा सतना और फोर्थ है गुना शिवपुरी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा देवास और इंदौर। दोस्तों जो देवास और इंदौर शहर हैं या इंदौर जिले हैं, मध्य प्रदेश के देवास और इंदौर जिले, ये निर्यात उत्कृष्ट शहर में शामिल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अंतिम प्रश्न की ओर हम अंतिम प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2018 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम मकड़ी घर स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई? तो कौन सा दोस्तों? मकड़ी घर यानी कि स्पाइडर हाउस स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं उमरिया, दूसरा छिंदवाड़ा, तीसरा जबलपुर और फोर्थ है हमारा इंदौर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड जबलपुर। तो दोस्तों जबलपुर में देश का प्रथम मकड़ी घर स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो पहला तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट है, जबलपुर। दोस्तों जबलपुर में ही क्या है दोस्तों, जबलपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो होता त्रिपुरी। क्या था? तो जबलपुर का प्राचीन नाम का भी पूछ लिया जाए तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा त्रिपुरी। और दोस्तों जबलपुर में ही क्या है, एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। और जो बरगी बांध है वो भी जबलपुर में ही नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। कभी ऐसा प्रश्न पूछ लें, बरगी बांध किस शहर में स्थित है, किस जिले में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जबलपुर। तो दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और सभी प्रश्न आपने अच्छे समझ लिए होंगे, परीक्षा उपयोगी होंगे। दोस्तों जो भी आपका सुझाव या है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आप इस सीरीज में परिवर्तन चाहते हैं या आप अपना सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा लें। वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि थोड़ा हमारे चैनल की रीच बढ़ जाए, दोस्तों हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने थैंक यू, जय हिंद।